वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए और बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। चलिए, वीर रस का पहले तो आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो उत्साह यानी कि वीर रस किसे कहेंगे? तो जहाँ पर हमें ओजस्वी घोषणा सुनने को मिलती है, उत्साह से भरे गीत और युद्ध का जहाँ पर प्रसंग हो, तो ऐसी घटनाएं हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। तो यही तो है वीर रस। तो चलिए, कि जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग, ओजस्वी घोषणा, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस होता है। किसे कहते हैं वीर रस? कि जहाँ पर किसी युद्ध का प्रसंग हो, ओजस्वी घोषणा हो, उत्साह से भरे गीत सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पहला उदाहरण है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ठीक, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो वह खून किस मतलब का जो हमारे देश के काम ना आ सके। तो अच्छे से आपको दोनों ही उदाहरण अच्छे समझ में आ गए होंगे और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है दोनों के दोनों। तो देखिए, ये थी हमारी वीर रस की परिभाषा कि जहाँ पर किसी भी युद्ध का प्रसंग चल रहा हो या ओजस्वी घोषणा हो, उत्साह से भरे गीत हो, उनको सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वह वीर रस होता है। और ये है आपके सामने दोनों के उदाहरण। बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है और बहुत ही अच्छे उदाहरण है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।